रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। रिकॉर्डिंग अभी नहीं की सर। हाँ मैंने कर दिया अभी। तो यहाँ देखें हम लोग तो ये हम मेहराब को देख रहे थे। तो इससे पहले वाला जो दिखाया था इसमें ये आर्किटेक्चर और डिजाइन, सर ये जो ये डिजाइन है जो एक नए तरह का आर्ट है, ये मुगल आर्ट है। मुगल आर्ट मतलब मुगल काल से हमें ये, या लोधी के काल में भी देखा था, ये दरअसल इस्लामिक हमारा आर्ट है। कैसा? इस्लामिक। ठीक, तुर्क से आया, पहले तुर्क की ही डिजाइन हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई, उसी को आगे बढ़ाया लोधी ने। सिकंदर लोधी में भी हमने सिकंदरा में भी देखा ये सब डिजाइन, और मुगलों ने भी इसको अपनाया। तो कुछ खास जो शैली है आर्किटेक्चर की, जो कुछ खास शैली है या वास्तुकला की कुछ खास शैली है, उसमें एक शैली है मेहराब। तो मेहराब को देख रहे थे, एक ये हमने डिजाइन देखा मेहराब का। तो ये जो मेहराब का डिजाइन देखा है, सिमेट्री उसमें प्रॉपर है। इसी तरह से एक डिजाइन और आ गया ये, जिसको अभी थोड़ी देर पहले खोला, ये मुगल डिजाइन नहीं है या इस्लामिक डिजाइन नहीं है, ये गॉथिक है। क्योंकि गॉथिक में एक तो पिलर्स इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है, ऊंचे पिलर नहीं होते, छोटे पिलर्स हैं ये, और ऊपर से गोल ये गुंबद आकार का हाफ सेमी सर्किल एक गुंबद है, ठीक है ना, पूरा फुल भी नहीं है, हाफ ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये नीचे कुछ काम हो रहा है। तो हालांकि इसमें भी मेहराब है, ये ऊपर का सारा जो डिजाइन है ये मेहराब है, लेकिन हम इसको प्योर इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं कह सकते। ये है तो गॉथिक, क्योंकि अगर इस्लामिक होता तो इसमें कुछ इस तरह से शेप और नजर आती कि इस्लामिक में कुछ उसको और फैसिनेटिंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन गॉथिक में हमारे पास कुछ सिंपलिसिटी ज्यादा मिलती है, जैसे कि ये आप देखो, ये आपका इस्लामिक मेहराब है, अलग अलग डिजाइन के एंट्रेंसेज हैं, और ये मेहराब के एंट्रेंसेज हैं। अब मैं समझता हूँ आप लोगों को मेहराब समझ में आ गया होगा, आ रहा है? यस सर। हाँ, लेकिन ये वाला, इसमें ये सिंपल जस्ट एक गोल आकार का गुंबद पर डिजाइन किया हुआ, ऊपर से अलग से डिजाइन किया हुआ काम है। जो इस तरह का आर्ट वर्क है जो गेट के बाहरी हिस्से में होता है, गेट के डिजाइन के साथ, इस काम को बोलते हैं मेहराब। क्या बोलते हैं? मेहराब, ठीक है। मेहराब। जैसे आप ये देखो, ये एक अंदर का सीन है, मेहराब। और इसके ऊपर ही सारा काम देखो आप, ठीक है। हालांकि ये सिंपल है, गोल। अब ये देखना पड़ेगा कि ये गॉथिक ब्रिटिश काल का है या फिर कहाँ का, लेकिन है ये मेहराब, ठीक है। यस सर। ये दो कृष्णा नाम से लड़के ज्वाइन क्यों हो रहे हैं? अच्छा, अब देखते हैं हम कुछ और ओरिजिनल वर्क। अब ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। अब ये हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, ये प्योर वर्क है, इस्लामिक वर्क है, प्योर इस्लामिक वर्क हो गया ये, ठीक है तो मतलब ये, हाँ मतलब उससे लिया हुआ ये तुर्क शैली में। आप देखो पूरा इसका, इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं। बहुत सारे आ गए। तो काम करने का तरीका देखो आप, काम का तरीका कि ये कैसा काम हो रहा है। क्लियर हो गया? सर बहुत बारीक काम है सर। हाँ नहीं, बहुत बारीक काम तो है, लेकिन इसमें खासकर आर्ट वर्क बहुत ज्यादा है, सुंदरता को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक तो सिमेट्री तो है ही, लेफ्ट और राइट की सिमेट्री बिल्कुल आपको नजर आएगी, और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका इनले वर्क है, ठीक है, और ये फूल पत्तियों की कारीगरी है, और उस पर कुछ पत्थर के भी काम हो रहा है, कार्विंग करके भी काम हो रहा है, पत्थरों भी चिपकाया है अलग अलग तरह से। ये जालीदार काम है ऊपर की तरफ,
और ये गेट की तरफ जालीदार काम है। तो दरअसल मेहराब में ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया गेट के ऊपरी हिस्से का बाहरी एरिया, ये सुंदरता का। ऐसी गेट के अंदर भी इन्होंने अगल बगल भी कुछ सुंदरताएं दिखाई हैं। तो दरअसल ये जो गेट के ऊपर का बाहरी हिस्से के आसपास जो ये सुंदरता का एरिया होता है, और गेट के ऊपर ये गोल गुंबद भी हो और ये इसके ऊपर एक आर्ट वर्क भी हो, ठीक है, और वो भी इस्लामिक शैली में, तो दैट वर्क इज मेहराब। क्या बोलते हैं इसको? मेहराब। मेहराब। सर पहले इतनी टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, इतनी एक्यूरेसी कैसी थी? अब आप देख लीजिए, आज हम ऑनलाइन दुनिया में आ गए तब भी एक्यूरेसी नहीं है। हमारे आज के जो आर्किटेक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं सुपर स्ट्रक्चर की। क्योंकि इसका बड़ा एग्जांपल है जापान। आप देखें कि दुनिया में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें अगर हम देखेंगे तो सब जगह पर बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जापान में नहीं है। जापान में नहीं है ना, तो जापान में ये इतने बड़े अल बुर्ज और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वहाँ क्यों नहीं जापान में? बाकी सब जगह पर है। सर एक फैक्ट तो अर्थक्वेक है, लेकिन सर वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। हेलो, हाँ जोर से बोलो। फैक्ट ये है वहाँ सर जापान में इसलिए सर उसमें भूकंप ज्यादा आता है, एक साल में कम से कम 1400 बार आ जाता है। एक तो ये बात हो गई। अगर वहां भूकंप आता है तो क्या दुबई में भूकंप नहीं आ गया कभी? नहीं, लेकिन सर वहाँ ज्यादा आता ना। और सर एक कंस्ट्रक्शन भी चल रही है बिल्डिंग की जापान में, जो बहुत बड़ी है, टॉप 5 में उसका देखो नाम ये आ जो जाएगा। जाइंट आर्किटेक्चर है ना, जाइंट आर्किटेक्चर, ये दरअसल जाइंट आर्किटेक्चर का जमाना आ गया आजकल। तो जाइंट आर्किटेक्चर में पहले भी काम हुआ है, मुगल पीरियड में भी काम हुआ है जाइंट आर्किटेक्चर में। जाइंट आर्किटेक्चर में मुगल पीरियड में भी काम हुआ, उससे पहले भी काम हुआ है, गुप्ता पीरियड में भी काम हुआ है, ठीक है। मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनते थे ऊंचे ऊंचे। उससे पहले भी मौर्य काल में भी जाइंट आर्किटेक्चर का काम हुआ, सांची का स्तूप है। लेकिन क्या है कि पहले की तकनीक में आज की तकनीक में बहुत बड़ा अंतर है। तो पहले की तकनीक के जितने भी आपके आर्किटेक्चर्स हैं आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज की तकनीक के आर्किटेक्चर्स की इतनी फुल प्रूफ गारंटी नहीं मिल पा रही है अभी भी। लेकिन फिर भी काफी कोशिश करते हैं, की जा रही है। अब जैसे अल बुर्ज खलीफा, ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई प्रैक्टिकली किसी भी एक नेचुरल क्लाइमेटी को फेस नहीं किया है। कभी ये फेस करेंगे तो पता चलेगा कि क्या वहां पर स्थिति है, ठीक है ना। लेकिन जापान ने एक जाइंट आर्किटेक्चर बनाया तो है, एक एयरपोर्ट बनाया है समुद्र पर, समुद्र के तल पर, यानी कि समुद्र पानी के अंदर बनाया, एयरपोर्ट बनाया है। 1980 में बनाया, 1980 में बनाया, और कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल पहले उसने एक ऐसा काम कर दिया था जो आज दुनिया वाले लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन उसने ये चीज देखा कि ये नुकसानदेह है कि अगर हम प्रकृति के साथ कुछ इस तरह की चीज करते हैं और तो उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हर साल उस एयरपोर्ट को, कांसा एयरपोर्ट को मेंटेनेंस के लिए उनको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। हर साल वो जो है कुछ सेंटीमीटर जमीन में धंसता जा रहा है, ठीक है। तो एक समय पर आकर के उसे बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम एंशिएंट टाइम की, मुगल पीरियड के बिल्डिंग्स को देखें, आज भी वैसे के वैसी खड़ी हैं जैसी वो आज से 400, 500, 700, 800। हमारा आगरा का फोर्ट हो गया, 1000 साल के आसपास पुराना हो गया। ये फोर्ट 1000 साल के आसपास काफी पुराना है, कह सकते हैं 700-800 साल पुराना है ही। उससे ऊपर पहले जाओ सांची के स्तूप हैं, उससे भी पहले जाओ जो है हम वहाँ के मिल जाते हैं, अवशेष मिल रहे हैं। कहाँ के? हड़प्पा कालीन से अवशेष मिल रहे हैं, स्नाना घर मिल रहे हैं, ठीक है, और स्तूप मिल रहे हैं। तो वो सब चीज मिल रही है आज भी, ऐसी कैसी खड़ी हुई है। लेकिन आज के जो आर्किटेक्चर्स हैं ये जो है नेचर को चैलेंज करके बनाए जा रहे हैं। पहले के आर्किटेक्चर जो थे वो नेचर के साथ में ही बनाए जाते थे, नेचर के साथ मिलके।
आज जो आर्किटेक्चर बन रहे हैं वो नेचर को चैलेंज करके बन रहे हैं। तो ये इस मामले में जापान ने अपनी पॉलिसी चेंज की, और जापान ने पॉलिसी चेंज की तो उसके बाद फिर जो वो आर्किटेक्ट, अब उसमें देखो कि वहाँ के घर मकान कैसे होते हैं। वहाँ पे ईंटों के घर मकान तो नहीं होते जापान में। जापान में घर मकान होते हैं फाइबर के, फाइबर वॉल्स के, है ना, ठीक है ना ये। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, सुनामी है, तो वहाँ पे बहुत भारी नुकसान ना हो, बहुत भारी नुकसान ना हो, उसके लिए वहाँ पर वो पॉलिसीज को उन्होंने चेंज करना पड़ा। जाइंट आर्किटेक्चर को उन्होंने अपने यहाँ शामिल नहीं कराया। और इनके आप घर मकान देखो तो मुश्किल से डबल स्टोरी होते हैं, घर मकान मुश्किल से डबल स्टोरी होते हैं, ठीक है, मुश्किल से होते हैं उनके डबल स्टोरी, और सिंगल स्टोरी मकान ज्यादातर होते हैं। ये तो एक खास बात हो गई। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो उन्होंने वहां पर अपने पॉलिसीज में चेंज लिख करके लाए, उसमें ऐसा काम किया। हालांकि उनके मार्केट्स वगैरह में जरूर डबल स्टोरी वगैरह बिल्डिंग मिल जाएंगे, ट्रिपल स्टोरी में मिल जाएंगे मार्केट्स वगैरह में, लेकिन घर मकान जहाँ पर रहते हैं वो तो बिल्कुल सिंपल मकान रहेंगे, फाइबर के रहते हैं, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं, क्योंकि अभी कुछ इलाकों में जब भी अर्थक्वेक आए हैं, जैसे कि दिल्ली के एरियाज में, दिल्ली में अर्थक्वेक आते रहते हैं, हल्के झटके, ये बिल्कुल हल्के झटके हैं, बड़े झटके तो अभी आए भी नहीं है। तो जब भी हल्के झटके आते हैं तो देखा जाता है कि गुड़गांव के जो बड़े बड़े जो मॉल्स हैं या फिर बिल्डिंग हैं, उनके कांच टूट गए, उनके कांच टूट गए। वहाँ मॉक ड्रिल हर महीने होता रहता है। मॉक ड्रिल जानते हैं? दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगें हैं, वहाँ मॉक ड्रिल होता रहता है। मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल होता है कि अगर किसी भी केस में जैसे आग लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो इस केस में हम कम से कम समय में अपनी जान कैसे बचाएं, उसके लिए मॉक ड्रिल्स होती हैं। तो हम एम्प्लॉयज को लेकर के 3 महीने में, 6 महीने में ये मॉक ड्रिल्स वहाँ पर होती रहती हैं, ठीक है, कि अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो उस केस में क्या किया जाए, ठीक, या फिर कुछ और केस हो जाते हैं नेचुरल डिजास्टर के, उस केस में क्या किया जाए। लेकिन ताजमहल पर अगर आप बैठे हो, रेड फोर्ट पे बैठे हो, वहां पर आपको कोई मॉक ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप बिल्डिंग में कहीं पर भी सिर छुपाओगे, आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन गुड़गांव की बिल्डिंगें ऐसी हो गई हैं, या फिर दुनिया में जितनी भी तरह की बिल्डिंग बन रही है, कि वो अपने आप एक खतरा बन गया हमारे लिए, कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो भैया अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो सारा हम पे गिर जाएगा। लेकिन आप ताजमहल के अंदर जाके बैठ जाओ, लाल किले के अंदर जाके बैठ जाओ, वहां कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कितने अर्थक्वेक आ गए, कितनी बाढ़ आ गई, ठीक है ना। तो कुछ नहीं हुआ सर। हाँ, इसी तरह से आपके क्या कहते हैं, बॉम्बे में भी जो समुद्र के किनारे जितने भी पुराने आर्किटेक्चर्स हैं, वैसे ही आज की वैसे ही खड़े हुए हैं आज भी, ठीक है। जैसे बॉम्बे हाई है, और एलिफेंटा केव्स हैं, या फिर आपके ये वाली जगह हो गई, कौन सी वाली, गेटवे ऑफ मुंबई है, गोवा में, केरला में, समुद्र के पास, नियर द सी, नियर द मतलब बीच, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, इमारतें खड़ी हुई हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेचर के साथ में मिलके बनाया हुआ है, नेचर को चैलेंज नहीं किया। समझ में आ गई बात? ये खास बात है। तो अब जब इंडिया के आर्किटेक्चर्स को देखने आते हैं वेस्टर्न पीपल, या फिर नॉर्थ में जापानीज, चाइनीज, ये लोग अगर आते हैं इंडिया में, तो खास बात इनका यही होता है कि यहाँ के आर्किटेक्चर के तकनीक को जानना, सीखना, पहचानना। इसी को देखने आते, वो सिर्फ बिल्डिंग देखने नहीं आ रहे कि हाँ बिल्डिंग खड़ी है। हम, एक इंडियन जाता ताजमहल देखने के लिए, एक इंडियन गया ताजमहल देखने के लिए, तो उसने देखा ताजमहल कि आया, देखा, फोटो खिंचाया, चले गए, ठीक है। एक फोटो खिंचाया एक पिलर पर, एक एक्शन में, दूसरा फोटो उसने अपना लिया किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ करके। लेकिन नहीं, फॉरेनर्स जब आते हैं तो वो ये जो देख रहे हो
मेहराबें हैं, इसकी एक एक बात को ढंग से गौर से देख रहे हैं, डिजाइन को देख रहे हैं, ठीक है, इसकी सिमेट्री को गौर कर रहे हैं, इसके गेट के डिजाइन को और गौर कर रहे हैं, और कंपेयर कर रहे हैं कुछ और डिजाइन से जो वो देख करके आए हैं, और इसका अंदाजा लगाते हैं कि अंदाजा नहीं, उसको एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कौन सा आर्किटेक्चर है, इसमें क्या यूज किया, मटेरियल कौन सा है यूज किया हुआ है, इसका बेस कैसे बना हुआ है, ठीक है, जैसे बेस कैसे बना हुआ है इसका, वो सब, बेस किस पर बना हुआ है, कितना ऊंचा बेस है, इन सब बातों को वो देखते हैं। तो उनके हमारे यहाँ पर ट्रिप करने का मकसद यही होता है, ठीक है। अब एक और देखते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर देखो मेहराब को, ये जो गुंबद है हाफ वाला, इसको और दूसरे तरह का डिजाइन दिया हुआ है, और ऊपर कुछ और जालीदार काम हो रहा है, तो ये सब मेहराब होता है। क्या होता है ये? मेहराब। एक तो आगरा में जितनी भी बिल्डिंग है उन सब में आपको मेहराब देखने को मिलेगा, ठीक है। आगरा की सारी बिल्डिंगों में हमें, बिल्डिंग्स में मेहराब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं कुछ और आर्ट जो हमें यहाँ मिलेंगी। मुगल कालीन बिल्डिंग में, चाहे आगरा हो कहीं पर भी हो, आपको मेहराब या ये देखने को मिलेंगे। क्या? सहतीर। सहतीर 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 आया, एक मिनट। सहतीर दरअसल अभी बता रहा हूँ। सहतीर होता है दरअसल, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, नीचे देखते हैं आ रहा है तो। जिसे हम यहाँ पर इंडिया में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे इंडिया में हम बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। स्तंभ। इंडिया में इसको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिलर, लेकिन उर्दू में बोलते हैं इसको सहतीर। क्या बोला जाता है? सहतीर। सहतीर। मुगल काल के डिजाइन में हमें कई ऐसे पिलर्स मिलेंगे बिल्डिंग के अंदर ही, बिल्डिंग के अंदर ही। तो वो मैं चाह रहा था कि यहाँ ओपन होके आए, तो ये अभी नहीं आया। जब कोई डिजाइन वो, सर पिलर डाल दीजिए सहतीर की जगह। नहीं, सहतीर से वो एक्चुअली वही खोज के देगा और कुछ नहीं देगा। अच्छा। हाँ, हम एक्चुअली में वो वर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना, इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि मुगल काल के जो ये सहतीर, मैंने बताया था ना कि मुगल काल का जो आर्किटेक्चर है वो दरअसल सहतीर पर ज्यादातर होता है। किस पर? सहतीर पर। जैसे एक आया, ये पिक्चर आया, पिक्चर आ गई सर ये वाला रोहिल सा वाला। हाँ यही। अब ये देखो कि ये आपके पास ये कोई एक मस्जिद है, कुछ है, और यहाँ दो मीनारें खड़ी हैं, दो मीनारें खड़ी हैं ना। यस सर। तो हालांकि ये तो मीनारें हो गई, यस सर। सहतीर छोटे होते सर हैं। इनके पिलर भी हैं, जैसे 4 पिलर पिलर है, हैं। हाँ, ये वाले जो पिलर हैं,
ये पिलर जो है छोटे वाले, ये सहतीर कराए जाते हैं और इनमें कुछ जो भी कारीगरी का काम होता है मुगल इस्लामिक आर्किटेक्चर का, किसका, इस्लामिक तौर इस्लामिक। तरीके का, वो जो उस पर काम होता है इस्लामिक तौर तरीके का पिलर्स पर, उस काम को बोलते हैं सहतीर। ठीक है। यस सर। हाँ, जब भी हम बिल्डिंग वगैरह देखेंगे आगरा की, उसमें आ जाएगा। और क्या आप जानते हैं, नहीं और क्या हमें ढूंढना होता है इनमें सहतीर के अलावा? तो मेहराब हमें देखना था, बताना था, सहतीर समझना था। एक होता है कमानी। क्या होता है? कमानी। कमानी। कमानी क्या होता है बताओ? कमानी वर्ड सुना तो है सर, समझ नहीं आ रहा। ये देखो, कमानी जो हो गया वो आपका इस तरह का हो गया। ये काफी चीजें आ गई आपके सामने। ये देखो, ये कुछ पिलर खड़े हुए हैं और पिलर के ऊपर ये कुछ डिजाइन, कुछ आर्क आर्क करके बनाए हुए हैं। आर्क करके बनाए हैं हाफ ना ये? सर्कल। तो यस कमानी, सर। जो धनुष की जो कमानी होती है, धनुष होता है, हाँ। धनुष की जो कमान यस इस सर। तरह के, हाँ इस तरह हाँ की, सर, उसकी उसको बस कमानी बस बस, बोलते हैं। आर्क के रूप में जब कोई चीज ऐसी बनी होती है उसको बोलते हैं कमानी। ऐसी चीजें हमें पुराने आर्किटेक्चरों में भी मिलता है, मुगल आर्किटेक्चर में मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाएं मुगल आर्किटेक्चर में, तो यहाँ पे चंपानेर। देखते हैं कमानी। यहाँ देखो आपको कमानी दिखाई दे रही है, कमानी दिखाई दे रही है? हाँ सर। क्या दिखाई दे रहा है कमानी में? सिमेट्री सर, वो जो ऊपर लगे हुए हैं, हाफ सर्कल जैसा। ये तो नीचे तो हो गया ये गेट इनका, और ये ऊपर मेहराब, यानी कि गेट का जो स्टाइल है हाफ गुम्बद लाइक, और फिर ये मेहराब का काम हो गया। फिर आप देखेंगे कि ये ऐसे करके इधर, फिर उधर से यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि सिमेट्री में भी दिखाई दे रहा है लेफ्ट और राइट में, कि यस इसमें सर। डिजाइन में क्या किया जा रहा है कि एक आर्क करके खींचा हुआ है, उसमें बना हुआ पूरा बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग के अंदर का स्ट्रक्चर है। यानी कि मुगल काल में ये जो डोम थे, ऊपर के गुम्बद थे, इनमें इनका कमानी का बहुत इस्तेमाल किया गया कि इनको अलग अलग डोम को अलग अलग डिजाइन से बनाना शुरू किया। खासकर ये जैसे कि इसको एक आर्क दे करके ऊपर ले जा करके इधर खींच देना, ठीक है ना? तो एक नया शेप बन यस के, सर। कमानी से क्या हो रहा था, नई शेप बन के आ रही है, तो इससे जो डिजाइन है वो दूसरे लुक में दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसी चीजें कहलाई जाती हैं कमानी। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये दिखाई देगा सामने, ये जैसे हवा महल आ गया हमारे सामने। हवा महल में देखो, हवा महल में हम देखेंगे तो एक तो ये पूरा का पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक कमानी है। सबसे टॉप में जाके देखो, फिर ऐसे घुमाया हुआ, नहीं लग रहा कि धनुष है पूरा एक? हाँ सर, लग रहा है ना? ऊपर से। हाँ, तो ये कमानी की तरह से खींच देना, डिजाइन को उस तरह से खींच देना। इसी तरह से इसके एक एक गेट पर आओ, गेट पर भी क्या हो रहा है, ये आर्क के रूप में बनाया हुआ दिखाई दे रहा है ना, आर्क के रूप में। यस सर, दे रहा बाकी है। सुनाई, समझ में आ रहा है जो बात हो रही है? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? हेलो? यस सर। हाँ, कमानी, ये जो कमानी दिखाई दे रही है हर एक गेट पर, जहाँ पर ये बैठने का ये बनाया हुआ है, बालकनी बनी हुई है। बालकनी है ये, दरअसल क्या है ये, बालकनी। बालकनी को और क्या कहते हैं हिंदी में? छज्जा। क्या बोलते हैं? सज्जा ही। यस सज्जा। सर। ये जो छज्जे बने हुए हैं, ये सब छज्जे हैं। तो ये छज्जे बने हुए हैं, इसके ऊपर आप जो डिजाइन देखेंगे ये कमानी के रूप में है। ये ऐसे घुमाया हुआ है, फिर ऐसे घुमाया हुआ है, फिर ऐसे घुमाया हुआ है कमानी के रूप में। यस सर, है। तो छज्जों को हम बालकनी कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर जो है ये जो राजा राजपूताना महिलाएं बैठती थी, यहाँ से बैठ करके सारा शहर का और वहाँ मेले का नज़ारा। नजारा करती। तो हवा महल के बारे में ये आएगा, अभी करेंगे डिस्कस इसको। तो अब देखेंगे इसमें कमानी का काफ़ी यूज़ हो रहा है। ठीक, कमानी का काफ़ी यूज़ है। छज्जे बाहर निकले हुए हैं, ये तो हो गया हमारा, ये हवा महल आ गया था, अभी और भी आ जाएगा। अब जैसे कि ये कमानी आप देखो,
ये दिखाई दे रहा है ना कमानी, ये मेहराब के ऊपर के डिजाइन में इसको इधर ले गए, फिर बीच में इसको रोका, फिर इधर से ऐसे मोड़ के फिर नीचे लेके आए, तो एक कमान के रूप में निकाल गया, कमान बनाई। तो इनके आर्किटेक्चर्स में ये देखो कि इस मेहराब के में जो गुंबद का डिजाइन है वो कमानी लेते हुए, क्या लेते हुए है, कमानी। तो नए तरह का स्टाइल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर नजर आता है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, Yes, sir. अगर हमें आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, मुगल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, तो मुगल आर्किटेक्चर में इन बातों को ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। हमने मौर्य काल का देखा, गुप्त काल का देखा, साउथ इंडियन टेम्पल देखे, तो वहाँ के आर्किटेक्चर्स को समझा। तो वहाँ पे सिंपल गुंबद है, सिंपल गेट है या फिर पिलर्स पर या बिल्डिंग्स पर जो है एक ही पत्थर को कार्व करके डिजाइन बना करके जो है पशु पक्षियों के इनको डिजाइन किया हुआ है या और तो आपको बताएं कि खास बात ये कि ये जो ये बस मुगल काल में क्या हुआ, मुगल काल में इनका एक और बेहतर यूज हुआ। हालांकि कमानी ये नई कोई चीज नहीं है, होती तो पहले भी यूज में आती थी, लेकिन उतनी बहुत आयत में नहीं थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब ये मुगल काल में इन चीजों का ज्यादा चलन चलने लगा, ठीक है। सहतीर और मेहराब ये जरूर इस्लामिक है। सहतीर यानी कि खंभों पर उनके तरह की पच्चीकारी, आकृतियां, ठीक है, फूल पत्तियां, ये काम। तो फूल पत्तियां, पच्चीकारी खंभों पर, दीवारों पर, ये मुगल कालीन या फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर है। कमानी कमानी है तो पुराना, क्योंकि हमें जैन आर्किटेक्चर में काफी कमानी का काम मिलता है, क्योंकि जब वो छतरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, छतरी। छतरी देखें जरा, छतरियां दिखाई दे रही है, ये चंपानेर में ये छतरी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पूरी एक नए तरह के आर्किटेक्चर्स थे, छतरी। हालांकि है तो ये मुगल काल से, सॉरी मुगल नहीं, क्या कहते हैं, जैन काल से हमें दिखाई दे रहे हैं। जैन काल में ये छतरी का काम शुरू हो गया था कि ये जो ऊपर से ऐसे जो है छतरी नुमा ऐसे स्लोप में, और ऊपर एक गुंबद होता था, ठीक है, गुंबद नुमा। तो गुंबद, फिर ये इस तरह से छतरी बना देना, फिर ये पिलर लगा देना। ये आर्किटेक्चर की शुरुआत जैन आर्किटेक्चर से हुई और फिर इस पर काम भी होता था। अच्छा, ये अष्टकोणीय भी हो सकता था, चार कोने का भी हो सकता था। ज्यादातर ये अष्टकोणों का या गोल में होगा, या तो गोल में होगा या अष्टकोणीय होगा। अष्टकोणीय का अलग महत्व है, बताएंगे। जो गुंबद है, गुंबद बुद्धिस्ट काल में गुंबद बिल्कुल सिंपल आते थे, ठीक है। फिर आगे जब इसके आगे यूज आए, ये गुंबद जब आगे यूज में आए, चाहे वो जैन आर्किटेक्चर्स में हो या गुप्ताज आर्किटेक्चर में मिलते हैं, और हमें साउथ इंडियन टेम्पल्स में भी मिलता है, और मुगल काल में भी मिलता है। गुंबद में अष्टकोणीय काम हमें मिल जाता है। ये जो अष्टकोणीय काम है, यानी 8, अभी दिखाता हूँ कैसे दिखाते हैं अष्टकोणीय कैसे दिखाएगा। दिखाई दे रही है छतरी है, तो आप देखेंगे, इसको गिनेंगे तो 1 2 ऐसे पूरा गोल करके घूम के आएंगे तो हमें 8 कोने दिखाई देंगे, यानी 8 इस तरह से डिजाइन कर। इसी तरह से इस पर जो छतरी बनती है, पत्थर लगा लगा करके, वो भी 8 कोणों में बनती है। तो ये जो काम है ये मुगल काल में भी आगे बढ़ा। अष्टकोण का है तो पुराना काम, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ता रहा। अष्टकोण का एक अलग सेंस होता है, वो क्यों इंडिया में ये चला। ये अष्टकोण का ये जो काम है, ये प्योर इंडियन काम है। गुंबद ये काम है, प्योर इंडियन काम है। ये छतरी का काम है, प्योर इंडियन काम है। लेकिन मुगल काल ने इसको, मुगल काल में या इस्लामिक या लोधी ने भी इसको अपनाया, लोधी ने अपनाया, मुगलों ने अपनाया, ठीक। तो ये हमें छतरी दिखाई दे रही है, पिलर लगे हुए हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर, मतलब बैठक जैसी हो सकती है, ठीक है, हवादार होती है। और आपको एक और खास बात बताता हूँ कि आगरा में हमारे यहाँ जलवायु कैसी है। व्हाट काइंड ऑफ द क्लाइमेट इन आगरा इज, बताओ। ये भी एक तरह की छतरी है, ये दिखाई दे रही है छतरी। ये प्योर मुगल आर्किटेक्चर है, प्योर मुगल आर्किटेक्चर।
ये गुम्बद तो है, लेकिन इसमें क्या किया है कि इसको और बेटर डिजाइन कर बनाया है इसको, है ना। तो गुम्बद में उन्होंने कई नए तरह के काम करे। ये इसके बाद जो छोटे छोटे गुम्बद हैं, ये तुर्क वाली गुम्बद की स्टाइल में, तुर्क में बनते थे। लेकिन इसमें ये ऊपर देखोगे लोटस रखा हुआ उल्टा, ये उल्टा लोटस जो है ये मौर्य काल में भी इस्तेमाल होता था। सम्राट अशोक के जो पिलर्स थे, सबसे टॉप में उल्टे लोटस के ऊपर शेर बैठा है या कोई चक्र बनाया हुआ है, धम्मा चक्र कहते थे उसे। तो उल्टे लोटस का जो आर्किट ये है स्टाइल, ये हमारा पुराना इंडिया का ही है। गुम्बद भी इंडिया का, बट इसमें जो नए तरह की जो डिजाइन की कोशिश की गई है, फिर इस डिजाइन में फिर उन्होंने देखो जिस पर कबूतर बैठा हुआ है, ये कुछ नई चीज यहाँ निकल के आई है, ये नया तरह का डिजाइन निकल के आए। इन भारत के आर्किटेक्चर में नए किस्म की डिजाइन पैदा करना, ये मुगल काल में बहुत हुआ। आया समझ? हाँ, मुगल काल में इंडिया के जो पुरानी आर्किटेक्चर वास्तुकला थी, उस पर नए किस्म का जो डिजाइन है, ये काम जो है मुगलों ने काफी किया, बहुत ज्यादा किया है। तो इसमें आप गुम्बद दिखाई दे रहे हैं छोटे वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ये तुर्क स्टाइल में है, लेकिन इन पर भी उल्टा लोटस पड़ा हुआ है, ठीक है, उल्टा लोटस। अब हमारे यहाँ क्या होता था, गोल गुम्बद ये पिलर्स है, पिलर्स के ऊपर जो है उल्टा कमल है, तो उल्टे कमल के ऊपर कोई शेर है या चक्र है। लेकिन जब गुप्ता पीरियड आया, या फिर साउथ इंडियन के टेम्पल्स भी देखते हैं, तो उनमें भी कुछ उल्टे कमल के फूल रखे हुए हैं, तो लेकिन उसके ऊपर क्या एक जो है शिखर के ऊपर कुछ वो लगा रहता था, जैसे ये लगा हुआ, वहां पर झंडा लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ डिजाइन वहां रहता था। तो चीजें में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के काम हमें देखने को मिलते हैं। अब इस छतरी में देखो, हमें ये कितने कोण की मिलती है, ये चतुर्भुज है, अष्टकोणीय नहीं है। 1 2 3 4 चतुर्भुज है। कैसी है ये? चतुर्भुज। इसमें कमानी का काम भी हो रहा है। इन दो गुंबदों के बीच में ये जो इसकी मेहराब से ऊपर का जो डिजाइन है, वो क्या करा हुआ, ऊपर एक कमान ऐसे खींच दी है, ठीक है ना, है? और फिर नीचे पिलर में भी देखें तो पिलर में भी ये कमानी ये भी बनाई हुई है, लेकिन मेहराब में अलग तरह का डिजाइन है। हाँ, मेहराब में है तो कमानी के रूप में, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से सुंदर बनाया है। फिर ये पिलर है, ये सहतीर है, इन सहतीर पर ये पूरा, यानी कि इन पिलर्स को मुगल या उर्दू में बोलते हैं सहतीर, इन सहतीरों पर ये पूरी छतरी खड़ी है। ये प्योर मुगल आर्किटेक्चर है। प्योर का मतलब कि डिजाइन के इसमें कई नए तरह के डिजाइन यूज किए हैं। गुंबद है या छतरी है, छतरी जैन का ही हमारा है नमूना, गुंबद पुराना है आपका, ठीक है ना, गुंबद है, छतरी है, लेकिन इस पर जो नए तरह का काम दिखाई दे रहा है, तो वो जो नए तरह का काम दिखाई दे रहा है, ये मुगल कालीन है या मुगल कालीन ही है, ठीक है। अब मैं इसके अलावा तुमसे ये पूछ रहा था आर्किटेक्चर्स के बारे में कि मुझे ये बताओ, आगरा की जलवायु कैसी है? क्लाइमेट किस तरह का आगरा का, बताइए। हेलो, बोलिए ना, कोई रेस्पॉन्स। सर, आगरा का क्लाइमेट किस तरह का है? चेंज होता रहता है क्लाइमेट तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या क्लाइमेट का असर पड़ता है वास्तुकला पे, आर्किटेक्चर्स पर? यस सर। जैसे हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में जो समुद्र के किनारे हैं, वहां के मकानों को देखें। पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ों को देखें, पहाड़ों के मकानों को देखें। तो खासकर समुद्र के जो नजदीक इलाके होते हैं, वहाँ बारिश बहुत होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है ना। तो वहां पर हम देखें तो वहां पर मकान कैसे बने होते हैं, ऊपर की जो छत होती है वो ढलाव रहती है वाली होती है। कैसे होती है? ढाल होती ढला है हुआ कि बारिश होगी तो पानी बह जाए, पानी आसमान से निकल जाए। खपरेल वाले भी काम होते हैं, ढलाव वाले पहाड़ों पे भी मिल जाएंगे आपको, और ये यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, साउथ में मिल जाएंगे, समुद्री किनारे मिल जाएंगे, बीचेस के